नमस्कार, मैं कौशल मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, हमने इतिहास की दो पार्ट कर लिए हैं। आज हमारा पार्ट है थर्ड। आज हमारा पार्ट कौन सा है? थर्ड पार्ट है, और जिसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख पुरास्थल। देखिए, हमने पहले आपको बता देते हैं इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं। परिचय हम पढ़ चुके हैं, जानकारी के स्रोत पढ़ चुके हैं, 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक है पुरास्थल। अब हम पुरास्थल में इसमें मेन जो मुख्य हैं वो हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले आज हड़प्पा के बारे में जानेंगे, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 तो बड़े हैं, बाकी सब एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे, लेकिन इनको हम अलग अलग पढ़ाएंगे। ठीक है, चलते हैं, हम आगे शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले हमारे 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार जरूर जाइए, विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और उनका आनंद लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया खोज, तो इसके खोजकर्ता कौन है? सबसे बड़ी बात, हम आपको बता चुके थे कि 1904 में कमेटी का गठन हुआ था, पुरातत्व विभाग एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी, और जिसमें 5 लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उसमें 1904 से लेकर के 1921 में जाकर पहला स्थान मिला था, कौन सा? अपना। और वो खोजकर्ता कौन थे उसमें? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो थे, इन्होंने पहली बार हड़प्पा की खोज की थी। और ये कब खोज की? तो 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई। 1921 में। कहाँ? तो ये ध्यान रखना, मोंटगोमरी कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के कहाँ है? पंजाब में है ये। ठीक, ये आपको ये भी ध्यान रखना है वहाँ पर इसकी। और नदी कौन सी है? तो रावी नदी। अब पूछ लिया जाए रावी नदी के कौन से तट पर? पश्चिम की पूर्व? तो इसके दायां की बायां? तो ये बायां, रावी नदी के बाएं तट पर, बायां तट। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब उत्खनन की बात कर लें कि उत्खनन कैसे हुआ, तो भैया इसका उत्खनन जो है वो 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 2 बार इसका उत्खनन हुआ है। इसका उत्खनन कितनी बार हुआ है? 2 बार इसे खोजा गया। ठीक है, कब कब खोजा गया? पहले 1926 में माधव स्वरूप, ये भी कमेटी में शामिल थे, ध्यान रखना। माधव स्वरूप बस 5 लोगों की कमेटी थी, तो उसमें माधव स्वरूप बस। और 1926 में इसकी खुदाई हुई, और इसके बाद खुदाई हुई इसकी 1946 में दोबारा खुदाई हुई। इसकी खुदाई करने वाले हैं मार्टिन बिहेलर जो हैं, इसकी खुदाई की उन्होंने। ठीक है, अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि हमने खोज कब हुई। तो दयाराम साहनी कब? 1921 में। कहाँ? मोंटगोमरी, पाकिस्तान, पंजाब में। नदी रावी नदी के बाएं तट पर। उत्खनन 2 बार हुआ, 1926, 1946। 1926 में माधव स्वरूप बस ने, और 1946 में मार्टिन विहेलर ने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर नगर का विभाजन देखते हैं। जब नगर मिला तो ये किस प्रकार था? तो नगर का हम विभाजन देख लेते हैं। नगर का विभाजन जो है वो 2 प्रकार से हुआ। कितने प्रकार से हुआ? 2 प्रकार से ना। एक है पूर्वी टीला, और एक है पश्चिमी टीला। कौन सा है? पश्चिमी टीला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। ठीक है, अब देखिए, पश्चिमी टीला को कहते थे हम दुर्ग टीला। पश्चिमी टीला को क्या कहते थे? दुर्ग टीला कहते थे। और पूर्वी टीला को कहते थे नगर टीला, क्योंकि यहाँ पे नगर के लोग जो रहते थे, आम नागरिक रहते थे, और यहाँ पर रहते थे प्रशासनिक वर्ग। कौन सा वर्ग रहता था? प्रशासनिक वर्ग यहाँ पर रहता था। ठीक है, यहाँ पर जनता रहती थी। तो ये नगर का विभाजन था। पश्चिमी टीला, दुर्ग टीला, जिसमें क्या रहते? प्रशासनिक वर्ग, और पूर्वी टीला में नगर यानी जनता रहती थी। ठीक है, ये हमने नगर के सामान्य नागरिक कह लीजिए, सामान्य नागरिक लोग यहाँ रहते थे। सामान्य नागरिक लोग यहाँ पर रहते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अच्छा इसकी खोज किसने की? तो जब खुदाई की थी तो मार्टिन विहेलर ने इसकी खोज की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, खोज कि इसका विभाजन 2 प्रकार से, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिए, हम हड़प्पा सभ्यता को एक बार समझ लेते हैं। देखिए,
हमने अभी बताया यहाँ पर ये नदी है, कौन सी नदी है? रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको पश्चिमी टीला, यहाँ पर आपको मिलेगा प्रशासनिक वर्ग। क्या मिलेगा? प्रशासनिक वर्ग। ये प्रशासनिक वर्ग है। यहाँ पर आपको 4 नाव मिलेंगी। तो ध्यान रखना, ये याद करते ना, 4 नाव के साक्ष्य मिले यहाँ पर। यहाँ पर आपको अन्नागार मिले। क्या मिले? अन्नागार। अन्नागार, यहाँ पर आपको अन्नागार मिले। ये हम आपको पूरा समझा रहे हैं अन्नागार, ताकि आपको हड़प्पा सभ्यता अच्छे से याद हो जाए। ये प्रशासनिक वर्ग यहाँ पर रहता था। यहाँ पर मजदूर लोग रहते थे। मजदूर लोग रहते थे, यहाँ पर मजदूर लोग रहते थे। यहाँ पर आपको हमने पता, अब आ जाते हैं पूर्वी टीले पर। यहाँ पर लोग रहते थे सामान्य नागरिक। कौन रहते थे? सामान्य नागरिक रहते थे यहाँ पर, सामान्य नागरिक। अब यहाँ पर ये मुख्य सड़क हो गई। क्या हो गई? मुख्य सड़क हो गई। ये मुख्य सड़क, हम पूरा नगर नियोजन पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए, आपको याद हो जाएगा। मुख्य सड़क है ये। और यहाँ पर इनके ये मकान थे, ये इनके मकान थे यहाँ पर। ठीक है, ये मकान थे इनके इस तरीके से। और समकोण यहाँ पर भी मकान थे। ठीक है, इस तरीके से मकान थे। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा कब्रिस्तान। क्या मिलेगा? कब्रिस्तान। 2 कब्रिस्तान मिले यहाँ पर। एक मिला R37 और कब्रिस्तान यच। कब्रिस्तान यच 2 यहाँ पर वो मिले। यहाँ पर आपको मिलेगा एक, ठीक है, यहाँ पर ये मिला ईंटों का चबूतरा। ईंटों का चबूतरा यहाँ पर मिला। ठीक है, यहाँ ईंटों का चबूतरा। यहाँ पर महिलाएं बैठी हुआ करती थी। महिलाएं बैठी होती थी जो क्या कर रही होंगी? इमेजिन कीजिए, क्या कर रही होंगी? धान फटक रही होंगी। क्या कर रही होंगी? धान फटक रही होंगी और बातें करती होंगी आराम से। ये सीढ़ी यहाँ पर लगी होगी, टंकी थी यहाँ पर, ये सीढ़ी। ठीक है, कला हमारी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको समझा सकें इसलिए हमने ये प्रयास किया है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर ये अन्नागार। ठीक है, बहुत सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर खोज है अन्नागार की, प्रशासनिक वर्ग, ये टीला। अब सुनिए, अब आपको एक कहानी बताते हैं, बहुत सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का था हरि नाम का, लड़का था हरि नाम का, और वो शैतान था, कभी काम नहीं करता था। तो माता जी ने कहा उससे कि जाइए अल्लाह छत पर जो है डाला जाके कपड़ा। लेकिन वो लड़का जो था कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो माँ ने कहा अच्छा, बहुत शैतान हो, कभी नहीं करते ये काम, जाओ, आर्डर दे दिया। लड़का गया। लड़का जब ऊपर गया तो इधर देखिए यहाँ भी छत थी एक। जब ऊपर छत पे गया तो यहाँ पर भैया कौन थी? एक इनको मिल गई नैन मटक्का। ठीक है, अब ये हरि ने देखा, इन्होंने इनको देखा, इन्होंने उनको देखा। ठीक है, नीचे आ गए। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन हरि ने पूछा भैया माता जी क्या कपड़ा डालने हैं? माता जी ने कहा हाँ। ठीक है, तो फिर पहुंच गए, यानी 4-5 दिन से लगातार। तो एक दिन माँ ने पूछा, नहीं, फिर पूछा इन्होंने, माता जी कपड़ा डालने को है ऊपर छत पर? नहीं, कि माँ ने समझा पता नहीं क्या मामला है कि रोज रोज पूछ रहा है। फिर पता लगा कि ऊपर ये गए। तो अब यहाँ पर ये भी भैया इंतजार कर रही होती दोनों लोग। अब एक दिन क्या हुआ, इतना इनका प्रेम हो गया कि इन्होंने कहा हरी यू माई पिया, हरी यू माई पिया, यानी हरि यू पिया। अब एक फैक्ट आपको याद रखना है कि हड़प्पा को ऋग्वेद में हरि यू पिया कहा जाता है। हड़प्पा को ऋग्वेद में हरि यू पिया कहा जाता है। ये आपको याद हो गया होगा। तो इतनी चीजें यहाँ पर मिली। तो अन्नागार विशेष इसका है। ठीक है, ये हमने समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम यहाँ पर देखते हो महत्वपूर्ण अवशेष कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ी हमने बताया अन्नागार इसका सबसे महत्वपूर्ण अवशेष मतलब यहाँ पर मिला था। ये यहाँ पर एक नरकबंद प्रस्तर की मूर्ति भी मिली, यानी बिना धड़ वाली मूर्ति मिली, बिना धड़ वाली यहाँ पर मूर्ति मिली। ठीक, बिना धड़ वाली मूर्ति।
यहाँ पर एक उर्वरा देवी किसे कहते हैं? स्त्री के गर्भ से पौधे की मृण मूर्ति मिले थे, उसे ही उर्वरा देवी का नाम दिया गया। ठीक है, यहाँ पर कांसे के दर्पण मिले। कौन से दर्पण मिले? कांसे के। यहाँ पर एक प्रसादन मंजूषा, जिसे हम कहते हैं श्रृंगार पेटी, ये भी यहाँ पर मिला। यहाँ पर सवादान के साक्ष्य मिले। और सवादान के साक्ष्य कैसे मिले? बकरे के साथ मानव के सवादान के साक्ष्य यहाँ पर मिले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी चीज़ें आपको याद होंगी, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मोहरें। सर्वाधिक मोहरें कहाँ मिली? तो सर्वाधिक मोहरें जब पूछी जाए कि हड़प्पा सभ्यता में, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें कहाँ मिली? तो सर्वाधिक मोहरें मिली हैं मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, सर्वाधिक अलंकृत मोहरें, अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना हड़प्पा। सर्वाधिक अलंकृत मोहरें कहाँ मिली? तो आप ध्यान रखना कहाँ? हड़प्पा में। मोहरें निर्मित किससे थी? किसकी बनी हुई होती थी? तो स्टेराइट। किससे? स्टेराइट, जिसे हम कहते हैं शैल खड़ी, यानी मोहरें शैल खड़ी की बनी हुई थी। आकार कैसा होता था इनका? तो इनका आकार 3 प्रकार से होता था, ध्यान रखना। कौन कौन? आयताकार, यानी मोहरें आयताकार भी थी, मोहरें वृत्ताकार भी थी, और मोहरें वर्गाकार भी थी। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए किस आकार की सर्वाधिक मोहरें थी, तो ध्यान रखना सर्वाधिक मोहरें वर्गाकार की थी। सर्वाधिक मोहरें किस आकार की थी? वर्गाकार की। सर्वाधिक मोहरें वर्गाकार की। मोहरों पर क्या अंकन हुआ करता था? तो ध्यान रखना, बताओ किसका अंकन होता था? हिरण, एक श्रृंगी बैल और हिरण के अंकन हुआ करता था। ठीक है, तो ये हमारा आज के लिए हमने इतना सीखा, और अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।